तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसको क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। इसको क्या बोला डेफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो कितने रेट से चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी को क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या हो गया फॉर्मूला? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा? वेलोसिटी क्या होते जा रही है? चेंज होते जा रही है। तो अब इसको सीधा सिंपल हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो हम लोग देखिए ये एक्टिविटी जो है लेट्स ट्राई दिस जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सिंपल से समझ लेते हैं। क्या कंसीडर किया हम लोग ने? ये जो दिख रहा है हम लोग को, ये क्या है? एक चैनल है। जैसे हम लोग गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे स्लाइड्स वगैरह जो होते हैं उस तरीके से हम लोग ने क्या किया हुआ, एक चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने क्या कंसीडर किया? एक बॉल कंसीडर कर लिया। ये वाला बॉल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये बॉल कहाँ पे है, इसको हम लोग ने मतलब रेस्ट पोजीशन में, स्टार्टिंग में क्या है ये? रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, फिर जब ये रेस्ट पोजीशन में रहेगा तब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे इसको हम लोग जनरली। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया? इस बॉल को रिलीज किया। तो रिलीज करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या होगा? पहले आराम से जाएगा, फिर बाद में क्या होगा? उसका जो स्पीड है वो बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, और फिर क्या हो जाएगा? एक पॉइंट पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? दिख रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या होता जा रहा है? चेंज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? चेंज। पहले क्या था? जीरो था, फिर उसके बाद थोड़ा 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 बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर और जाके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ने एक्सेलरेशन क्या बोला हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या बन गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी जो था, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u था। उसके बाद में इसको कितना टाइम लग गया? t टाइम लग गया। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या है? v। क्लियर है? तो हम लोग को क्या क्या पता चला? इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम t, और v क्या है? उसका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने बताया कि चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया और ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा? एक्सेलरेशन का क्या होता है? स्मॉल a। फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? v हो गया। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? u हो गया। और टाइम मतलब क्या हुआ? t हो गया। तो a इज इक्वल टू क्या बनता है? v माइनस यू अपॉन टी। क्या बन गया? v माइनस यू अपॉन टी। तो यही फॉर्मूला होता है किसका? एक्सेलरेशन का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब ये जो यूनिट है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया कैसे, ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या बताया कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये समझ में आ गया हम लोग को। ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बोला है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हम लोग ने इसके पहले देख चुके हैं कि वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी का जो SI यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड है। क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग को पता है एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे लिखेंगे हम लोग? वेलोसिटी है मतलब मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड लिख दिया। और टाइम है मतलब क्या हो गया? टाइम का यूनिट लिख दिया, सेकंड लिख दिया। ठीक है, अब ये जो मीटर पर सेकंड है, इस मीटर पर सेकंड में ये वाला जो s है, यानी कि ये जो सेकंड, ये क्या पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर एज इट इज, और ये सेकंड जब नीचे आया तो क्या हो गया? सेकंड इंटू सेकंड हो गया। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को? मीटर, और ये पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट है वो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया सबको ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसा है? क्योंकि हम लोग को, बच्चों को जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम टाइम कन्फ्यूजन होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के यूनिट्स में। तो वेलोसिटी का और स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ? चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है। तो डेफिनेशन देखो हम लोग ने क्या लिखा हुआ है? इफ द वेलोसिटी चेंजेस,
क्या लिखा हुआ है, इफ द वेलोसिटी चेंजेस। अब ऑब्वियसली एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, बाय इक्वल अमाउंट। कौन से अमाउंट में, इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट का मतलब क्या होगा कि सेम अमाउंट में, जैसे कि अगर पहले कुछ टाइम में कितना था 5 मीटर पर सेकंड था, तो उसके बाद के टाइम में भी कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद भी कितना रहेगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, इक्वल अमाउंट हो गया, ठीक है। तो इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल भी कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसको क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ले लिया हम लोग ने। ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके क्या हो रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। यहाँ तक इस पोजीशन तक वो पहुँच रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक आते तक क्या हो गया, उसकी जो वेलोसिटी थी उन वेलोसिटी में क्या होते गए, चेंजेस होते गए। तो वो चेंजेस हम लोग थोड़ा समझ लेते कैसे थे। पहले इनिशियल पोजीशन में कितना था इसका, 0 मीटर पर सेकेंड था। पहले इनिशियल पोजीशन में कितना था, 0 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे दूसरे पोजीशन में आया, तब कितना हो गया वो, सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। उसके बाद में जब वो तीसरे पोजीशन में आया तब कितना हो गया, सपोज करो 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। उसके बाद में और आगे जब गए तो और आगे जाने के बाद वो कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले 0, फिर बाद में 20, फिर 40, फिर बाद में क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ चेंजेस देखिए कैसे हो रहे हैं, 0 से 20 के बीच में 20 का चेंज, 20 से 40 के बीच में फिर से 20 का चेंज, 40 to 60 के बीच में फिर से 20 का चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसका अमाउंट कैसा है, इक्वल है। और जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल भी कैसा है, इक्वल। तो टाइम इंटरवल मतलब कैसे होगा, जैसे 0 से 20 के लिए उसको कितना लग रहा है, सपोज करो 1 आवर लग रहा है। फिर बाद में 20 से 40 से लेकर 2 आवर हो गया। फिर 40 से लेकर 30 के बीच में 40 से लेकर 60 के बीच में 3 आवर हो गया। मतलब 1 आवर्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल है, ठीक। तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। तो उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया, ऑब्वियसली क्या होगा इसमें कि अगर यूनिफॉर्म में वेलोसिटी चेंज जो वो इक्वल अमाउंट में अगर हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म में कैसा होगा, वो अनइक्वल अमाउंट में होगा। कैसा होगा, अनइक्वल अमाउंट में। क्लियर है यहाँ तक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हम लोग ने, अनइक्वल अमाउंट, ठीक। तो डेफिनेशन देखिए एग्जैक्टली सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा, क्या बनेगा, इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। टाइम इंटरवल कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल ही रहेगा, ठीक। देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उस वक्त जो ऑब्जेक्ट है वो किस में रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते, देख लेते क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि जब इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल टाइम इंटरवल में तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और वहीं पे अगर अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये दोनों जो कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन के जो डेरिवेशंस हम लोग देखने वाले हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं हम लोग। उससे पहले देख लिए हमें इस एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए यूज़ योर ब्रेन पावर में, तो क्वेश्चंस हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या बोला हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ इट्स मोशन व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्या पूछा है हम लोग को कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, रेस्ट पोजीशन में, एकदम बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, तो उस वक्त उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है या फिर कितनी होती है। तो ऑब्वियसली आंसर पता है हम लोग को इसका, कितना होता है उसका, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 0 मीटर पर सेकेंड। कितना रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट
एट द एंड ऑफ इट्स मोशन, मतलब मोशन खत्म होने के बाद में जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है, तो व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी, तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ऑब्वियसली कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, कितना रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया सबको, ठीक है। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन के टाइप देख लेते हैं। जनरली तीन टाइप के जो एक्सेलरेशन हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या बोला है हम लोग को, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, क्या लिखा है यहाँ पे हम लोग ने, इंक्रीजेज, द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, देन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब क्या हो रहा है कि जब क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी क्या होते जाएंगी, इंक्रीज होते जाएगी, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो इसको सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। स्कूटी पता है हम लोग को, स्कूटी का जो एक्सेलरेटर होता है वो एक्सेलरेटर को हम लोग ने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गया, मूव किया, उसको रोटेट किया, ठीक है, स्पीड बढ़ाया हम लोग ने। तो रोटेट करने के बाद क्या हो रहा है, उसका जो वेलोसिटी वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्पीड उसका बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है उसका, तो वो जो चेंज है, वो चेंज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्या होता है वो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला है, इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो टाइप है वो होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, विद द टाइम इट हैज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है क्या, मतलब सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन या फिर जब वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, और जब वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब वो क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। समझ में आया। जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्कूटी वाला ही, अगर हम लोग उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं तो वो वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और वही अगर हम लोग कम कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी स्पीड या फिर जो वेलोसिटी वो कम हो रही है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है इतना, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोला जाता है, डिसलेरेशन बोला जाता है। ये टॉपिक जो है या फिर ये जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऑब्वियसली अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। देन उसके बाद देखिए जीरो एक्सेलरेशन। अब जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा कि ऑब्वियसली जब वेलोसिटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम इट हैज़ जीरो एक्सेलरेशन। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, रेस्ट पोजीशन में, समझ में आ रहा है, तब तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस होना चाहिए। तो अब जैसे सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, या फिर एक कोई ट्रेन है, सपोज करो वो ट्रेन क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, आगे बढ़ रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज़, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस जीरो होते हैं, तो उस वक्त एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक। तो ये हो गए तीन टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन।